हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। आज है फ्राइडे 19 ऑफ जनवरी 2024 और फ्राइडे के दिन एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की। तो चलिए हम सबसे पहले अपना लॉगिन करते हैं अकाउंट एंजल वन का, जिसमें हम एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंसेक्स का चार्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा और इसको हम कर लेते हैं 5 मिनट। तो ये आपको ऊपर सेंसेक्स का चार्ट नज़र आ रहा होगा और नीचे जो हमने ट्रेड्स ली हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। खैर, मैं यहाँ पर एक बार आप लोगों को ट्रेड वन ओपन हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर ऑर्डर बुक कर लेते हैं। तो इसी के साथ में आपको सेंसेक्स का भी यहाँ पर हम पे ऑफ ग्राफ ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पर देखें आपका पोजीशन के अंदर, अगर हम जाते हैं पोजीशंस के अंदर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आज बहुत सारी ट्रेड्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। और अब आपको फिर से ये फ़र्क समझ में आया होगा, जो भी लोग मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को अब समझ में आया होगा फ़र्क जो मैंने बोला था 2 दिन पहले वीडियो में कि चेंजेस किए हैं। आपको आने वाले दिनों में ही 1 से 2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि वो जो चेंज आपको किया है वो आपको जब आप ट्रेडिंग में उसको फील करेंगे, उस स्मूथनेस को फील करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चेंजेस किया है और उसका इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि जो इम्पैक्ट होता है चेंज करने के बाद वो सिर्फ फील किया जा सकता है। तो आज एक के बाद एक अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से ट्रेड लिए गए हैं। टोटल 4 ट्रेड्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कि 4 टोटल ट्रेड्स हमारे बने हैं, जिसमें 2 स्ट्रैटेजी ने, जिनका मैक्सिमम एक ही ट्रेड बन सकता है, दोनों ने बनाया है। और जो दूसरी स्ट्रैटेजी जो है उसमें मैक्सिमम 2 ट्रेड बन सकते हैं, तो उसमें दोनों ट्रेड जो है ना वो हमारे बन गए। तो इस तरीके से 4 ट्रेड बने आपके, 3 कॉल साइड के यानी कि नीचे के लिए और एक हमारा पुट ऊपर के लिए यहाँ पर बना है। और साथ ही में मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में, कि कुछ नया मैंने बनाया है जो मेरे अकाउंट के ऊपर टेस्ट होगा। उसके बारे में भी जानकारी अगर मैं आपको दूं, तो मॉर्निंग की दूसरी कैंडल के ऊपर ही, मतलब पहली कैंडल जब क्लोज हुई उसके बाद ही उसने कॉल शॉर्ट कर दी थी, यानी कि उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा पैसा बना है। आज से उसका भी टेस्टिंग चालू कर दिया गया था। तो यहाँ पर इसका थोड़ा पे ऑफ ग्राफ आप देख लीजिए। एग्जैक्टली जिस तरीके से हमारा पे ऑफ ग्राफ है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में ही उसने क्लोजिंग दिया। टोटल 1,31,000 का आपको एक ही दिन में यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। सारी जो ट्रेड्स थी आपकी ज़ीरो हो गई हैं, यहाँ पर 0.5 पैसा। चार्ट के ऊपर अगर आप इसको देखेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो ट्रेड है इसके अंदर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि आज हमने जब लिया था तो एक बार थोड़ा ऊपर गया था वो, मतलब एसएल तो नहीं कहूँगा कि एसएल के पास में, एसएल तो काफ़ी दूर था वहाँ से, बट हाँ एक बार ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्पाइक मार के एसएल हिट कर दे। बट उसके बाद जब वो स्पाइक हुआ तो मैं समझ गया था कि अगर एसएल होना होता तो हो ही जाता, और उसके बाद तो पूरा मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे इसका आ ही गया। उसके बाद हमारी जो कॉल सेल थी यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें तो मॉर्निंग से ही जैसे ही हमने ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने के बाद से सिर्फ ये 2 बार यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि मार्केट में थोड़ा स्पाइक यहाँ पर आया, बट हमारे लिए गए प्राइस से कुछ ज़्यादा ऊपर प्राइस वहाँ पर नहीं गया जा पाया वो। और यहाँ पर भी नीचे चला गया था, एक बार स्पाइक आया, वापस एसएल बहुत दूर था और यहाँ से वापस नीचे इसमें भी आ गया था। तीसरी ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेड थी, लेते ही बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे, उसके बाद फिर से एक कोर्स यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा खासा डीके होने के बाद फिर से ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर डीके हुआ, फिर ऊपर गया और फिर फाइनली लास्ट में नीचे की तरफ आपको पूरा यहाँ पर मिल गया एट लास्ट। और जो 4th ट्रेड था अगर उसको हम देखें, तो 4th ट्रेड हमारा सबसे लास्ट में बना था, और सबसे लास्ट में बनने के बाद भी ये जो ट्रेड है वो आप देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा ऊपर यहाँ पर ही गया, और जाने के बाद
उसके बाद सडनली जो ये एकदम से नीचे क्रैश हुआ प्राइस, और उसके बाद तो ये संभल ही नहीं पाया, और उसके बाद तो ये पूरा 15 यानी कि आपका 3 बजे फिर बिल्कुल ज़ीरो यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरीके से रहा दिन हमारा। अगर आप मार्केट को देखेंगे आज का, तो वही मॉर्निंग के अंदर थोड़ा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे कर रहा था, फिर एकदम से सडनली नीचे गिरा, वहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक आया, फिर एकदम से सडनली नीचे गिरा, फिर पुल बैक आया। तो इस तरीके से चल रहा था, बट एक छोटी रेंज में ही चल रहा था। और जिस तरीके से हमने आज स्ट्राइक सिलेक्शन किया था, मतलब जो हमने नए तरीके से हमने स्ट्राइक सिलेक्शन का जो तरीका रखा है वो अच्छे से काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो है कि वेरिएशन, हमारा प्रॉफिट जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी सडनली आपका 10,000 रुपये है, कभी 50,000 रुपये है, कभी 1 लाख है, कभी सडनली 30,000 रुपये, नहीं। वो धीरे 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 करते 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 अपने प्रॉफिट को बढ़ाता हुआ गया, और लास्ट में जाके आपका जो भी प्रॉफिट था वो उसने मैक्सिमम ले लिया है। अब एक बार जो मैंने आपको कहा था कि कल की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किस तरीके से जो एक नया स्ट्रैटेजी कह लीजिए, तरीका कह लीजिए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, लाइव टेस्टिंग के लिए कर दिया। तो उसमें देखिए क्या था, बेसिकली मीन रिवर्जन बोलते हैं उसको। उसमें क्या है कि अभी आप देखिए मार्केट यहाँ से अगर कोई भी देखेगा तो किसी को भी पता चल जाएगा कि ये आज गैप अप ओपन हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है इसमें, जिसकी वजह से ये ऊपर यहाँ पे मतलब ऊपर की तरफ ये गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जनरली जो ट्रेंड होगा मार्केट का अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड जो है वो मार्केट में ओवरऑल बुलिश है। बट हम क्या करेंगे, हम ऐसे एरिया को फाइंड आउट करेंगे जहां से मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर आया हमने इसको यहाँ पर शॉर्ट किया, यानी कि कॉल सेल किया। तो अब ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि प्राइस जो है ना वो यहाँ से यहाँ नीचे गया, और आपने यहाँ पर शॉर्ट करने की जगह लॉन्ग किया, और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से वापस नीचे गया, आपने यहाँ पर लॉन्ग किया, प्राइस ऊपर गया, बाकी आपका एसएल हिट हो गया। तो ये मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। आप बेसिकली इस तरीके से ढूंढते हैं कि यहाँ जब भी आप उसको लें तो वो उल्टा जाए, ऊपर बेचें तो वो नीचे आए, फिर आप नीचे खरीदें तो वह ऊपर जाए। तो बेसिकली आप रिवर्स करते हैं, जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में रिवर्स करते हैं आप। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ने फिर से गैप अप किया, तो ये तो वापस ऊपर ही चला गया। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते तो आपको लॉस होता। तो हम, ये परफेक्ट एग्जांपल है कि आपने यहाँ पर शॉर्ट किया और पूरा दिन मार्केट जो है वो नीचे 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 चली गई। तो आपका सिस्टम इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो ये ढूंढ पाए कि कहाँ पर उसको एंट्री लेनी है और कहाँ पर नहीं लेनी है। मीन रिवर्जन है ये, और इस पे हम करेंगे काम। तो मैं अपने अकाउंट में अगले 2 महीना 31 मार्च तक उसको चलाऊंगा, और अगर वहाँ पर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट अगर मिलता है तो फिर हम उसको जो है आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है आप लोगों के अकाउंट में भी हम उसको चला दें। डिपेंड ऑन मैनी कंडीशंस कि उस टाइम पे क्या रहती है, बट अपने अकाउंट पे हम उसको चला रहे हैं। देखते हैं कैसा रिज़ल्ट रहता है लॉन्गर टर्म में, उसके बाद वो डिसीज़न लिया जाएगा। तो ये था। तो चलिए, और इसी के साथ में मैं आपको पीएनएल का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर वापस जनवरी मंथ में हम चलते हैं। तो 18 तारीख थी कल, राइट, 18 तारीख थी, हमारा 13,000 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। 1,000 रुपये का चार्जेस ब्रोकरेज बना है। तो टोटल ओवरऑल हमारा 50,000 रुपये का यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है। तो नेट में 9,000 रुपये चार्जेस मिला के 59,000। आज हमें प्रॉफिट हुआ है 1,31,000 रुपीज़ का। तो इसमें से आप 50,000 रुपये माइनस कर दीजिए, या टोटल 60 कर दीजिए, तो 70,000 बच गया। यानी कि अभी हमारा 70,000 रुपीज़ प्रॉफिट में हमारा आ गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे हर वीक प्रॉफिट में गए हैं, सिर्फ ये सेकेंड वीक ऑफ जनवरी को छोड़ के। अभी अगर इस वीक के अंदर भी हम देखें
14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। तो 87,000 90,000 हम लॉस में थे, और 19 तारीख यानी कि आज हम 1,31,000 रुपये प्रॉफिट में है। तो 30 और 40 यानी कि 41,000 रुपीज़ इस वीक के अंदर हम प्रॉफिट में है। ये जो करंट वीक हमारा चल रहा है आपका 3rd वीक ऑफ जनवरी, इसमें भी हम 40,000 रुपीज़ प्रॉफिट में है। तो अभी तक हमारे साथ ये भी अच्छा है कि हम वीक टू वीक बेसिस पे, सिर्फ पिछला ही वीक ऐसा गया है जिसमें हमें लॉस हुआ पूरे ओवरऑल वीक में, अदरवाइज़ हमें अभी तक एक भी बार वीक टू वीक बेसिस पे लॉस नहीं हुआ है। तो चलिए, आप 2 दिन की छुट्टी है और अभी शायद कल सैटरडे है आई बिलीव। कल कुछ सेशन भी रखे गए हैं, कुछ रिकवरी डिजास्टर मैनेजमेंट को इनकी जो साइट है उस तरीके से। अभी उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी मेरे पास इतनी है नहीं कि कल ट्रेडिंग चालू होगी, क्या हमारे अकाउंट भी उस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से क्या है वो थोड़ा पढ़ूंगा उसके बारे में। आप लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोग एक्सपायरी करते हो और हम एक्सपायरी ट्रेडिंग, कल कोई किसी चीज़ की एक्सपायरी होती नहीं, तो आप लोगों का तो चलेगा नहीं। मुझे एक बार पोजिशनल का अपना देखना पड़ेगा कि क्या वो एंट्री एग्ज़िट और ये सब होगा कि नहीं होगा, जो भी है उस तरीके से। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।